रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईदुल अज़हा मुबारक, ईदुल अज़हा मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईदुल अज़हा की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। पैगाम स्टूडियो में बाबर फ़ारूक रहीमी के साथ आज हमारे मेहमान हैं नामवर उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, मुबल्लिगीन, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। पंजाबी ज़ुबान के अंदर जिन्होंने अपनी खिताबत का लोहा मनवाया, आज वो हमारे पैगाम टीवी के नाज़रीन के साथ मुलाकात के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ पसरूरी साहिब नामवर आलिम-ए-दीन हैं, बहुत बड़े माशाअल्लाह ख़तीब हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इसी तरह उनके साथ मौजूद हैं हमारे दूसरे मेहमान, ये भी पंजाबी अदब के और पंजाबी ज़ुबान के अल्हम्दुलिल्लाह एक नामवर ख़तीब हैं, जनाब मौलाना कारी बिनियामीन आबिद साहब। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने आज ईद के दिन जब उलमा की मसरूफ़ियत भी बहुत होती है, ईद पढ़ाना, फिर कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि उलमा ही ज़बा करें और उलमा ही आकर छुरी फेरें। तो मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़ पसरूरी साहब से मैं पूछूंगा कि आपको भी ऐसे इत्तेफाक होता है, लोग आपके पास आते हैं बरकत के लिए कि आप छुरी फेरें हमारे जानवर पर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ईद पढ़ाने के बाद अक्सर व बेशतर लोग जो है ना, वो मिलने की कोशिश भी करते हैं, मिलते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो उसके बाद फिर हमें भी अपने अजीज़ व अकारब को मिलना होता है, बच्चों को टाइम देना होता है। तो इस वजह से बहुत कम लोग हैं जो शहरों में ये अब ये वो रिवाज नहीं है जैसे पहले देहातों में पहले गाँव में, बस्तियों में ये होता था। हाँ जी। हमारे गांव में हमारे मौलाना अब्दुल क़य्यूम सल्फ़ी साहब थे रहीमहुल्लाह, उनके पीछे से पूरा जो कस्बा है ना जमात पे, मौलवी साहब इधर आओ हमारे जानवर को पहले तकबीर फेरें, अच्छा, फिर इधर आओ छुरी इधर फेरें, इधर फेरें। वो सारा दिन उनका काम ही ये होता था। ये देहातों में आज से कुछ अरसा कबल 15-20 साल पहले ये ऐसा होता था, लेकिन शहरों में तो ये ऐसा नहीं है। कोई भी, हर इंसान कसाई है, हर इंसान इस मास्टर है तकबीर। और मौलाना शहरों के अंदर तो ये मौसमी कसाई भी बड़े निकलते हैं। हाँ जी, जो सिर्फ ये 3 दिन के लिए कसाई होते हैं, बाकी सारा साल उनका और पेशा होता है। हाँ जी, हमारे एक अजीज़ हैं, वो उन्होंने कसाई कहने लगे हम आपके बकरे कर देते हैं। अच्छा जी। उन्होंने जब बकरा ऊपर कुंडे के साथ उसको लटकाया ना, तो नीचे गटर का ढक्कन खुला हुआ था रस्सी टूटी, वो सीधा गटर में, वो सारा बकरा। हाँ जी, वो सारा बकरा ही के वो कसाई जो है वो छोड़ के भाग गए। वो बाहर निकले भी, इधर कसाई थे हमारा बकरा कर रहे थे, बकरा किधर गया है? उन्होंने समझा पता नहीं वो साथ ले गए। जब उन्होंने देखा तो वो पूरी कुर्बानी गटर में थी, यानी बकरा भी गायब और कसाई भी गायब। कसाई भी गया। जी जी। हाँ जी। मौलाना बिनियामीन आबिद साहब, माशाल्लाह आप एक मंजे हुए ख़तीब हैं और जवानी की भरपूर बहारें देख रहे हैं। बचपन में आप कैसे ईद गुजारते थे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और पैगाम टीवी की पूरी कैबिनेट का। जी जी। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये खुशी का मौका दिया है और हमें तौफ़ीक दी है कि ईद के इस अज़ीम फ़रीज़े को हम सर अंजाम दें। जो बचपन की ईद थी वो तो बड़ी मज़ेदार ईद हुआ करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरी बचपन के जो अय्याम है वो गुज़रे हैं सहीवाल के इलाका में, ज़िला सहीवाल। तो वहाँ करीब हड़प्पा स्टेशन भी है और 7 शहर है, हड़प्पा शहर, शहर है। हाँ, वहाँ कदीमी आसार वहाँ मौजूद हैं। तो हमारे जो पड़ोसी थे उनका ट्रक होता था, ट्रक। अच्छा। तो मुझे याद है वो सारे जितने वो मोहल्ले के बच्चे थे, हम सारे इकट्ठे होके ट्रक में सवार होके हम वहाँ जाया करते थे। अच्छा, शहर के लिए? शहर के लिए, सैर तफरीह। तकरीबन हर ईद पे हम वहाँ जाया करते थे। और ख़ुसूसी जो मुझे याद है बचपन का, अब तो मैंने छोड़ दिया, बचपन में हर ईद पे मैं पान ज़रूर खाया करता था।
अच्छा जी। हाँ जी। यानी ये आपका फेवरेट मशगला था? हाँ जी, ईद वाले दिन का। ईद वाला मीठा पान? मीठा पान ईद वाले दिन। हाँ, और आप क्या समझ रहे हैं? तम्बाकू वाला शायद पान को खा के तम्बाकू बेहोश वाला। होना ही। जी जी, तम्बाकू वाला नहीं, मीठा पान। ये मीठा पान खाते थे। ये अंसर मेरे ख्याल में ये तम्बाकू वाला खाते थे। मैंने आज तक देखा ही नहीं पान होता। अच्छा, मुझे तम्बाकू से याद आया, एक दिन ना हमारे घर में ना वो ये बीड़ा जो होता है ना, जी जी, वो पता नहीं कोई बुजुर्ग खाता था, ये पता नहीं पड़ा हुआ था। तो मैं छोटा, तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या चीज़ है, तो मैंने थोड़ा सा उठा के ना तो यूँ मुंह में डाल ली। नस्वार जिसको कहते हैं। वो नस्वार बोलते जी हैं जी, या बीड़ा हाँ, बोलते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो मैंने रख लिया, बस ये 1 मिनट ही गुजरा था तो हर चीज़ घूमना शुरू हो गई। तो वो आप मेरी झूले में सवार हो गए? झूले पे। तो नानी मोहतरमा मेरी होती, मैंने को कही पता नहीं क्या हो रहा है, तो उन्हें बताया ये तो बीड़ा है, ऐसे तो बंदा चकरा जाता है। मौलाना, बचपन की बातें शुरू हुई हैं तो बचपन में हमने देखा है कि बच्चे जानवर कुर्बानी का लेना उन बड़ों ने, और फिर उनके साथ बच्चों का प्यार करना, उनको लेके जा रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, उनके साथ फिर रहे हैं, बड़ा ही एक मशगला होता था। आप भी बचपन में ऐसा करते रहे? जी, देहाती बच्चे तो अक्सर ज़्यादातर जो हैं वो जानवरों के साथ प्यार करते हैं, अपने माई बाप को तंग करते हैं, बाबा जी जल्दी लो कुर्बानी, जल्दी लेला लो, बकरा लो। 6-6 महीने, 7-7 महीने पहले ले लेते थे लोग। देहातों में अमूमन लोग जो है ना वो पहले ही लेके उसको पालना शुरू कर देते हैं, लेकिन देहात में बच्चे ज़्यादातर जो है ना वो मनूस होते हैं। तो शहरों में भी ये काम अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा है, बल्कि शहरी बच्चे ज़्यादा कोशिश करते हैं ना। अब तो हर बच्चा कहता है अपने माँ बाप को, अबू जी कुर्बानी कब लेनी है। अच्छा जी। और बड़े बड़े सियाने बच्चे भी ये कहते हैं कि बाबा जी कुर्बानी कब लानी है, कब वो बकरा कब लाना है। शौक है बच्चों के अंदर, एक शौक होता है, इंतज़ार होता है, हर घर में इंतज़ार भी होता है, शौक भी होता है। जी जी। तो बच्चे बड़े शौक से उसको जानवर को पालते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं। मैं कुर्बानी ली है तो वो जब बकरा घर आया तो बच्चे ने सबसे पहले उसको नहलाया। अच्छा, बड़े शौक से, वाह, भाई ये गंदा हुआ है, ये गंदा होगा, ये बड़ी दूर से आया होगा, लाइफ बॉय शैम्पू लगा के। तो मसला ये है कि ये बच्चों का अपना शौक है, ज़ौक है। माशाल्लाह। हाँ जी, और ये होना चाहिए। जी जी। गाँव के बच्चे तो ना जी वो तो जानवर देखते रहते हैं ना, बकरा देख लिए। शहर के जो बच्चे होते हैं वो उन्होंने जानवर साल बाद एक दफ़ा ही देखना होता है, उनको ज़्यादा शौक होता है मेरे ख्याल में। और इससे बच्चों के अंदर कुर्बानी का जज्बा भी पैदा होता है और इस इस्लामी शायर की अहमियत का भी उनको पता चलता है, और बच्चों के अंदर एक रग़बत आती है दीन की तरफ और इस्लाम की तरफ, इस्लामी अहकामात पर अमल की तरफ। बिल्कुल। मौलाना, ईदी के बगैर ईद नहीं होती। बचपन में आपको ईदी मिलती होगी, अभी आप देते हैं, अब आप देते होंगे ईद बच्चों को? ज़ाहिर है जो लिए वो देनी तो पड़ेगी। जी जी। बचपन में हम लेते थे। कितनी ईदी मिलती थी आपको? पड़ती, कोई याद है? कुछ ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन वो दौर थोड़ा पुराना था। जी जी। घर से फिर सारे मामू चाचा खालू सबसे इकट्ठे हो जाना, जितने होते थे ना, हर मामू से मतलब ईदी लेनी, नाना अबू से लेनी। तो वो तकरीबन मुझे याद है कि कोई 1000-2000 रुपया बन जाता था। तो वो 1000-2000 रुपया भी उस वक्त हमारे लिए पता नहीं क्या चीज़ होती, बड़ी रकम थी। उसको संभाल के रखना, उसको किसी को पकड़ा देना, नानी अम्मा को पकड़ा देना, ये मेरे पैसे हैं, ये संभाल के रखो। तो ये बचपन में चलता था, वो बचपन में था। अब माशाल्लाह ईद आती जाती है तो हमारे बच्चे तैयार हो जाते हैं। अब कितनी ईदी देते हैं आप? अब्दुल्ला मुगीस को कितनी देते हैं और अब्दुल्ला अरबाज को कितनी देते हैं? ये आपका प्रोग्राम ये लाखों नाज़रीन देख रहे हैं और यकीनी तौर पर आपके बच्चे भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आप सही बताएंगे कि बच्चे देख रहे हैं प्रोग्राम। नहीं, ईदी तो वैसे ना जितनी जो बच्चा कह देना मैंने इतनी लेनी, जी जी, उतनी दे देते हैं। माशाल्लाह, ये बड़ी बात। अब्दुल्ला मुगीस कह दे मुझे इतने चाहिए, उतने दे देते हैं। अरबाज कहे इतने चाहिए, उतने जितने वो कहें उतने दे देते हैं। जी। आप पाकिस्तान के सबसे मसरूफ़ ख़तीब हैं। मारूफ़ ख़तीब तो बड़े हैं, आप मारूफ़ के साथ मसरूफ़ भी हैं। ईद का खुतबा, लोगों से मुलाकातें और फिर दावतें, आपके लिए खुसूसी अहतमामात होते हैं, फिर आप कुर्बानी भी करते हैं, आपके बच्चे कुर्बानी करते हैं। तो गोश्त, आपकी कोशिश होती है कि वो मसाकीन तक और मुस्तहकीन तक पहुँचे, गोश्त की तकसीम, फिर ये आपने लोगों के साथ मिलना जाना, ये किस तरह सारा मैनेज करते हैं इतनी मसरूफ़ियत में से आप ईद का दिन? मसला ये है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं, अदीब और अतीक।
वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी मुआवन और मदद करते हैं। और अब मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, इस तरह घर में उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने करना होता है, उन्होंने तकसीम करना होता है। या घर में बेगम है, वो जो उनके अजीज़ व अक़ारब हैं, हमारे हमसाए हैं, इस तरह जो गरीब रिश्तेदार हैं उनको जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी, ज़्यादातर उनको तरजीह देते हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी, उनके घर ज़रा पहुंच जाए। जो हमारे मुआशरे में ये एक बहुत बड़ा रुझान चल पड़ा है कि हम प्यार और मुंह को, चेहरे को देखते हैं भाई कुर्बानी की भी होती है, फिर भी उनके पास हम गोश्त भेजते हैं, लेकिन ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। जिन्होंने कुर्बानी की है उनके यहाँ भेजने का क्या फ़ायदा, उनके घर तो ऑलरेडी गोश्त मौजूद है। ऐसे घर देखने चाहिए, ऐसे अफराद देखने चाहिए जो नहीं कर सकते। हाँ जी, जो नहीं कर सकते, जो इस बात की तौफीक नहीं रख सकते। सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों को देखना चाहिए ना, अपने अजीज़ व अक़ारब को देखना चाहिए। हमारी कोई बहन है, भाई है, अजीज़ व अक़ारब है, उनको देखें, उनके यहाँ सब अव्वलीन उनको रखें, मुकद्दम उनको रखें, फिर उसके बाद हम आपके हमसाए हैं, आपका मोहल्ला है, आपके अजीज़ व अक़ारब है, उनके यहाँ गोश्त भेजना ज़रूरी है। मौलाना, सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के पास मोबाइल है। ईदें पहले भी होती थी, ईदें अब भी होती हैं। माशाल्लाह आपने उस वक्त से भी ईद देखी है जब सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया का उरूज है, अब भी आप ईद देखते हैं। फ़र्क क्या महसूस करते हैं? फ़र्क इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले जो खुतबात, ईद का खुतबा वगैरह बयान करते थे, वो इलाकाई लोग आए, उन्होंने सुन लिया, बस वहाँ तक ही महदूद होता है। अब ऐसा होता है कि ईद का खुतबा पढ़ा के, नमाज ईद की पढ़ के हम घर जाते हैं, कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी से फ़ारिग होकर भी मोबाइल लेते हैं तो पता नहीं दर्जनों उलमाए कराम के पैगामात, ईद के मैसेजेस उनके, और उनके जो ईद के खुतबात में उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें की हैं, वो तकरीबन सारे लोग, यानी जो समझ लें पहले इलाका उससे मुस्तफ़ीद होता था, अब ऑल वर्ल्ड है। वो जो खुतबात बयान करते हैं उससे पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद होती है। जी जी, ये एक मेन फ़ायदा। दूसरा, वो आपने ज़िक्र किया, मुझे एक बात बड़ी अच्छी जो हमने की है, मैं चाहता हूँ ज़िक्र कर दूँ। जी जी, हमने कल मीटिंग की अपने इदारा में, हमारा एक इदारा है मरकज़ उम्मुल कुरा एजुकेशन के नाम से। तो हमने सोचा कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं ना, जिन्होंने कुर्बानी नहीं करनी, हाँ, बच्चों ने, उनके वालिदैन ने, वो बच्चों के हमने नाम मेंशन कर रही है, लिख लिए। तो हमने ये तय किया कि कुर्बानी का गोश्त बाकी लोगों को तो देंगे ज़रूर, लेकिन इन बच्चों के घर ज़रूर भेजेंगे। सबसे पहली तरजीह जो है वो अव्वलीन तलबा है, तलबा है। और असातिज़ा का भी ख्याल रखा आपने? जी बिल्कुल, असातिज़ा का तो रखा। जी जी, हमारे कारी साहब तो वैसे ही उन्होंने करनी थी कुर्बानी, मैंने वैसे नाम लिखे थे जी, तो माशाल्लाह हम फिर अब इंशाल्लाह जाएगा गोश्त उनके घर में इंशाल्लाह। नाज़रीन, पंजाबी ज़ुबान के मारूफ खुतबा वाइज़ीन आज हमारे साथ आज की ईद उल अज़हा ट्रांसमिशन के अंदर मौजूद है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन की ईद की खुशियाँ दोबाला हो गई होंगी अपने खुतबा को देख के, अपने मुबल्लिगीन को देख के और अपने प्यारों को देख के। लेकिन उनके साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ वक्फे का, इंशाल्लाह बाकी वक्फे के बाद। रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईद उल अज़हा मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईद उल अज़हा मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे पर जाने से पहले आज की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे पंजाबी ज़ुबान के मारूफ और मसरूफ़ खुतबा जनाब मौलाना मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहिब और जनाब मौलाना कारी बिनियामीन आबिद साहिब। मौलाना, अभी ईद से पहले हज गुज़रा है, आपने हज देखा, सुना, तो माशाल्लाह आपने भी कई हज किए हैं, आपके जज्बात भी उभरे होंगे हज के लिए, वो मनाज़र याद आए होंगे आपको। तो हमारे सामीन को ज़रा बताइए कोई हज के एहसासात, क्या फीलिंग्स है आपकी इस जो हज गुज़रा है उसको देख के, और उस पर कोई अशार की सूरत में या कोई कलाम की सूरत में
ज़रा अपने एहसासात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मसला ये है कि जब तक इंसान बैतुल्लाह को देखता नहीं ना, जी जी, वो तरसता है। माशाल्लाह। बैतुल्लाह को देखने के बाद फिर इंसान तड़फता है। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ी बात यह है, जी जी जब तक इंसान काबतुल्लाह को देखता नहीं, मक्का जाता नहीं, मदीने को देखता नहीं, जी जी तो वो तरसता रहता है कब जाऊंगा कब जाऊंगा। जब वो देख के वापस आता है जी, तो उसके बाद उसकी कैफियत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कि मैं बार बार जाऊँ, हाँ जी, फिर जाऊँ, हाँ फिर जी, जाऊँ। मुझे पर लग जाए तो दोबारा जाऊँ। वाह। और कब वक़्त होगा कि मैं दोबारा बैतुल्लाह को देखूँगा। और देखो ना, इस साल लोगों का जाना कि हज जो है इतना महंगा हो गया है। 8 लाख, बाज़ दोस्त 20-20 लाख, 22-22 लाख, 25-25 लाख दे के गए हैं। अल्लाह। हाँ जी, अच्छा मेरे दोस्त हैं 2-3, जी। एक दोस्त है वो 16 लाख दे के गया है, एक 20 लाख दे के गया है, इस तरह एक 22 लाख दे के गया है। यानी लोगों ने शौक़ और ज़ौक़ के साथ पैसे जो है ना वो खर्च किए हैं। नाज़रीन को ये हम बताना चाहते हैं कि इतना शौक़ और ज़ौक़ से लोगों का जाना कि हज इतना महंगा हो गया, उसके बाद भी लोग जो है वो शौक़ और ज़ौक़ से जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जो ज़्यादा उम्रे और ज़्यादा हज करता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत डाल देते हैं। ये भी रिज़्क़ की फरावानी का एक बहुत बड़ा सबब है। और मैं ये बात कहूँगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि 3 जगह हैं जहाँ जाना भी सवाब है, रहना भी सवाब है, आना भी सवाब है। जी जी। वो पहला मक्का है, दूसरा मदीना है, तीसरा मस्जिद अक्सा है जो इस वक्त यहूदियों के कब्ज़े में है। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उस मस्जिद अक्सा को यहूदियों के कब्ज़े से आज़ाद करो। आमीन आमीन। तो अगर शेर मैं सुना देता हूँ, चंद अशार आप पेश करें, हमारे नाज़रीन बड़े मुंतज़िर हैं जी बिल्कुल आपके बारे में, आपके शायर के मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनका जी जी सुनने के लिए माशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह। और आपसे भी सुनेंगे। जी जी, आप भी अपने ज़हन के अंदर वो अशार ज़रा कलेक्ट करें इंशाल्लाह। वो आ गए इंशाल्लाह। जी। अल्लाह सारे ही दुआवां असां अज कर दे, रब्बा साडे नसीबां विच हज कर दे। मक्के ते मदीने दियां करिए ज़ियारतां, मक्के ते मदीने दियां करिए ज़ियारतां, हतीम विच बह के अल्लाह करिए इबादतां। तेरे बूए विच भावें असी नीं सजदे, अल्लाह सारे ही दुआवां असां अज कर दे। रब्बा साडे नसीबां विच हज कर दे, अल्लाह सारे ही दुआवां असां अज कर दे। जग नालों आला सोने नबी फरमांदे ने, जग नालों आला सोने नबी फरमांदे ने, हज कर लईए गुनाह चढ़ जांदे ने, हज कर लईए गुनाह चढ़ जांदे ने। अपनी रहमत नाल बेड़े साडे पार कर दे, अपनी रहमत नाल साडे बेड़े अज पार कर दे। अल्लाह सारे ही दुआवां असां अज कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिस दिन हशर दा दिहाड़ा आवना, जिस दिन हशर दा दिहाड़ा आवना, अल्लाह जिस दिन हशर दा दिहाड़ा आवना, अमाल नामा सानू सज्जे हथ अतावना। जे तू चाहे ते डुबे होए बेड़े तर दे, अल्लाह सारे ही दुआवां असां अज कर दे। पुल सिरात सौखी लगा देवी पार अल्लाह, पुल सिरात सौखी लगा देवी पार अल्लाह। जन्नत देवी अपना दीदार अल्लाह, गुनाह पसरूरी दे सारे ये माफ कर दे, साडे नसीबां विच अल्लाह हज कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आमीन आमीन। अल्लाह बार बार कर दे, बार बार। मौलाना हम चाहते हैं कि आपसे भी कोई अशार, कोई हरमैन शरीफैन, कोई इसकी बैतुल्लाह की ज़ियारत के हवाले से। जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जी जी। मैं आपके सामने खाना काबा की जो ज़ियारत है, मंजर कशी, जब मंजर कशी जब बंदा जाता है अल्लाह ताला के घर, वाह वाह सुभान अल्लाह, खाना काबा पे जब बंदे की नज़र पड़ती है, जी जी, तो जो वो बंदे के तासुरात होते हैं जी, वो शायर ने उसको अपने अशार में इस तरह जिक्र किया। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर
अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमदे खुदा से तर हैं ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। हमदे खुदा से तर हैं ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काबे की रौनक काबे का मंदर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। सुभान अल्लाह। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काबे की रौनक काबे का मंदर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या खूबसूरत अंदाज में आपने वो मंज़र पेश किया बैतुल्लाह का जाने का, बैतुल्लाह की ज़ियारत का। अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना आप अपने खिताबात के अंदर पंजाबी के अशार का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। आपके पसंदीदा अशार कौन से हैं पंजाबी के? ये तो उर्दू में बयान हुआ ना। हाँ जी। तो खिताबत आपकी पंजाबी में है। हाँ जी। तो पंजाबी के भी ज़रा कोई अशार जो पसंदीदा है? के एक नज़म है जी जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मशहूर मारूफ भी है, वो मुझे काफ़ी पसंद है। माशाल्लाह। तो अगर आप यकीनन हमारे नाज़रीन को भी पसंद आएगी। और पसूरी साहब दुआ जी फरमाएं जी, तो मैं इंशाअल्लाह। दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी, ओ दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी। कदी जाके वेखो कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दी। दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी। ओ जेड़ा भी को देख लैंदा मक्का ते मदीनाए, उसे वेले ओंदा लोको ठार जांदा सीनाए। ओ जेड़ा भी को देख लैंदा मक्का ते मदीनाए, उसे वेले ओंदा लोको ठर जांदा सीनाए। उसे वेले ओंदा लोको ठर जांदा सीनाए। सानू भी दिखा दे मौला, सानू भी दिखा दे बरसात तू मक्के दी। दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी। कदी जाके वेखो ओ कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दी। दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी। हरम दे विच लोको जम जम पाणीए, हरम दे विच लोको जम 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 जम। हरम दे विच लोको जम जम पानी है, सोने उस पानी दी अजीब कहानी है। हरम दे विच लोको जम जम पानी है,
सोने उस पानी दी अजीब कहानी है, सोने उस पानी दी अजीब कहानी है, कहानी जे सुनावा, कहानी जे सुनावा नहीं बात मुक सकेगी, दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी। कदी जाके वेखो ओ कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दी, दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी। माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह। मौलाना तबलीग दीन के लिए आपके बड़े असफ़ार होते हैं, बड़े दिन रात आप सफ़र करते हैं, तो उन सफ़रों में कई वाक़यात पेश आते हैं। कोई दिलचस्प वाक़या हमारे नाज़रीन के गोश गुजार करें जिसको सुन के आज उनकी हंसी भी ना रुके, मूड फ्रेश और मूड फ्रेश हो, गोश्त हज़म हो जाए। एक वाक़या 25-26 साल का अरसा हो गया सफ़र करते करते। इस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। बड़े बड़े अजीब किस्म के वाक़यात होते हैं। एक जगह पे ना तकरीर कर रहे थे जी। तो बात एक ख़तीब साहब थे, उन्होंने कहा कि गला कट सकता है मोमिन का मगर झुक नहीं सकता। फिर वो को 2 घंटे लगे, फिर ख़तीब साहब ने यही किया, फिर यही किया, गला कट सकता है मोमिन का मगर झुक नहीं सकता। बाबा एक उठ के कहने लगा, पुत्र अही भी अज फस गया, तेरा टाइम भी मुक नहीं सकता। मौलाना जिस तरह आपने प्यारे अंदाज में शार पढ़े हैं, मुझे एक वाक़या तबलीगी तौर का याद आया, अगर आप जी 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 वो ज़रूर। बड़ा दिलचस्प वाक़या है ये। मैं कुछ साल ना गांव में रहायश रखी मैंने, पीछे शहर से छोड़कर 2-3 साल के लिए गांव चला गया। अच्छा जी। तो मेरे पास वो छोटी गाड़ी थी होंडा सिटी, जी। वो जब बारिश हो जाती है ना स्लिप बड़ी ज़्यादा होती है। तो उस दिन बारिश होगी बड़ी ज़्यादा, तो मैंने ये कसूर के इलाका में प्रोग्राम पे जाना था। तो मैंने अपने एक उकाड़ा के दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार यहाँ से ना कोई गाड़ी ले आओ, यहाँ से गाड़ी निकालेंगे तो मसला ना बन जाए। वो ना एक मार्गला गाड़ी लेकर आ गया। अच्छा जी। हम उसमें सफ़र शुरू कर दिया। तो मैंने उसको पूछा गाड़ी ठीक है? उसने कहा जी बिल्कुल फिट फाट गाड़ी है, बस ज़रा जब पानी से गुजरती है ना तब बंद हो जाती है। मैंने कहा तो सेट क्यों नहीं? वो भी ठीक हो गया, आज सही करवा के आऊँ। मैंने कहा चलो ठीक। हमने सफ़र शुरू कर दिया। वो पत्तों है ना, पत्तों की क्रॉस किया, तो वो चूनिया वाला पुल जब हम क्रॉस करते हैं ना, तो जब पुल ख़त्म हुआ तो वहाँ पानी था बड़ा। तो मैंने कहा यार यहाँ पानी है, ख्याल करना। वो जी बेफिक्र हो जाओ। वो जो बिल्कुल पानी के अंदर गई ना तो बंद हो गई। मैंने कहा यार मुझे तुझे कहा भी था। अब मैंने तो नए कपड़े पहने थे माशाल्लाह मौली साहब। तो मैंने कहा भाई मैं तो नीचे उतरूँगा नहीं, ज़ाहिर मेरे कपड़े ख़राब हो जाए, मेरे प्रोग्राम पे भी जाना। जो साथी थे वो बेचारे उतरों, धक्का लगाया पानी के अंदर, स्टार्ट हो गई, चले गया प्रोग्राम से वापसी पे। तो फिर बारिश हो रही थी, फिर वही उसी जगह पर आपने पहले उतरे थे, अब पुल चढ़ना था। हाँ अब चढ़ना था जी। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा यार अब ख्याल करना। वो जी अब मैंने कहा नीचे से चले जाते हैं, ऊपर ना चढ़ो। तो उन्होंने कहा नहीं जी वो हो गया ऐसे, हर दफ़ा थोड़ा होना होता। मैं चलो ठीक। वो जब बिल्कुल पानी के अंदर गई ना तो फिर बंद हो गई। अब मैंने सोचा चलो प्रोग्राम तो कर लिया, कपड़े ख़राब भी हो जाए तो खैर। मैं भी उतरा, सारे साथी उतरे, तो हमने धक्का लगाया। धक्का लगा के तो हम वो पत्तों की वाला जो पुल है ना, वो बिल्कुल ऊपर हम चढ़ गए ना, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जब बिल्कुल ऊपर चढ़ गई तो यकदम स्टार्ट हो गई। हम बैठ के गाड़ी में फिर सफ़र शुरू कर दिया। चलते गए। उकाड़ा से पहले ना एक शेल का पंप आता है बाईपास से पहले। अच्छा जी। तो कहने लगा जी हम पेट्रोल डलवा लें। मैंने कहा चलो डलवा लो। तो पेट्रोल पंप से पहले भी पानी खड़ा था। मैंने कहा यार अब तू ना इस तरफ दूसरी तरफ से ले आ, तू फिर काम ख़राब कर। वो कहा जी नहीं मैं भगा के यहाँ से गुजार दूँगा। चलो उसने बड़ी रेस दी, भगाया, लेकिन वो दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में जाके ना फिर बंद हो गई। फिर बंद हो गई। हमने धक्का लगाया, वो शेड के नीचे कर दी, बड़ी उसने सलफ मारे, हमने बड़े धक्के लगाए। वो उसने कहा अब मैंने स्टार्ट ही नहीं होना। वहाँ से उकाड़ा थोड़ा ही सफ़र था। तो वो कहने लगा जी आप यहाँ रुक जाएं, मैं उकाड़ा जाता हूँ, वहाँ से गाड़ी लेकर आता हूँ। तो हम इसके साथ वो जो है ना अटैच करके ले जाते। मैंने चलो ठीक है। हम वहाँ कुछ थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो वो होंडा सिविक गाड़ी लेकर आया, पुराना मॉडल जी। तो उसने ये उसके साथ वो टोचन लगा दिया। तो वो कहने लगा जी आप में से गाड़ी किसको चलानी आती? मैंने कहा मुझे आती। उसने कहा जी फिर ज़ाहिर है स्टेयरिंग तो आप ही ड्राइवर हैं, तो आप भी संभालेंगे। तो मैंने क्या किया, वो मैंने स्टेयरिंग, मार्गला का स्टेयरिंग मैंने संभाली। वो आगे अब चलाना, वो आहिस्ता आहिस्ता रोड पे चढ़ा दी। बारिश, बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। अच्छा। इतनी तेज़ बारिश थी क्या बताऊँ।
बिल्कुल रोड के दरमियान में हम जा रहे थे, यकदम वो जो उसने वो टोचन लगा उसने वो टूट गया। तो बिल्कुल दरमियान में हम जो रोड के ना वो मार्गला रुक गई, वो चल नहीं क्या। तो पहले ही वो आगे और आप पीछे। वो मेरा एक दोस्त था, वो भी उसके साथ बैठा हुआ था, वो बातें करते गए। अब मैं क्या करूं, मैंने बड़ी आवाज़ें दी, बड़ा कुछ किया। वो ऐसे अल्लाह के बंदे ने पीछे उस मुड़ के देखा ही नहीं कि गाड़ी पीछे से कुछ हो गया या नहीं हो गया। दरमियान में हाँ वो गाड़ी पे बैठे। वो उकाड़ा बाईपास जब पहुंचा ना तो उसने पीछे शीशे से देखा तो पीछे गाड़ी कोई। अच्छा, मैंने कहा चलो मैं फ़ोन कर लेता हूँ अपने साथी, जो दूसरा साथी है उसको बता देता हूँ भी हम तो यहाँ खड़े हैं रोड के दरमियान में, तो तुम आगे चले गए। अजीब इत्तेफाक, मैंने कॉल किया तो उसका मोबाइल भी इसी गाड़ी में पड़ा हुआ। अच्छा, वो उसने देखा पीछे से, वो तो पीछे गाड़ी नहीं, वो फिर दोबारा आया, दोबारा उसने टोचन लगाया, हम उकाड़ा चले गए। अच्छा, वो बाईपास में हम खड़े हो गए, वो दोबारा वापस आया, उसने साथ लगा उकाड़ा शहर लारी अड्डे से। उन्होंने कहा ये शार्ट ले लेते हैं। मैंने कहा यार यहाँ पानी खड़ा होता है, तो आज बारिश हुई, ये पानी खड़ा होगा। उसने कहा जी अब खड़ा भी होता, हम पहुँच गए, कौन सा ऐसा मसला है। तो वो गाड़ी जो थी वो स्विक आगे आगे, ये पीछे पीछे, तो उसने उधर से गुजार दी। तो जब हम दाखिल हुए ना तो बिल्कुल बाज़ार के दरमियान में जाके वो भी बंद हो गई, ये तो पहले ही बंद थी, ये बंद पहले बंद। तो पानी इतना ज़्यादा था कि गाड़ी के अंदर पानी आना शुरू हो गया। तो हमने माशाल्लाह फिर सारी ये शलवार ऊपर की और यहाँ तक जो है हम फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले। तो मैंने वो कहने लगा जी, अब मैंने कहा यार अब मेरा दिल नहीं करता तो मैं किराया देने को जितना तूने मुझे इसलिए दिया। मुझे किसी बंदे का, टैक्सी वाले का ना कभी नंबर याद रहा है ना नाम याद रहा है, लेकिन उसका मुझे नंबर भी याद है, नाम भी आज तक याद, उसका सारा वाक़या भी याद है। नाज़रीन, मौलाना बिनियामीन आबिद साहब तशरीफ़ लाए अपना कीमती वक्त निकाल के। यकीनन आज ईद का दिन है और बड़ी मसरूफियात का दिन है, उन्होंने आगे भी किसी जगह पर जाना है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं उनकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे वक्फे के बाद इंशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ नात खां शायर जनाब अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब। इंशाअल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईदुल अज़हा मुबारक, ईदुल अज़हा मुबारक। रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईदुल अज़हा मुबारक, ईदुल अज़हा मुबारक। वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे पर जाने से पहले आप मुलाकात कर रहे थे हमारे पंजाबी के मारूफ और मसरूफ़ खुतबा जनाब मौलाना मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहिब और मौलाना बिनियामीन आबिद साहिब। मौलाना बिनियामीन आबिद साहब अपनी अगली मसरूफियात की वजह से इजाज़त लेके चले गए। अब हमारे इस वक्फे में तशरीफ़ लाए हैं मारूफ नात खां शायर जनाब अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आप भी, आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है और ईद कुर्बान है। ये गोश्त और खाना और खाबे टिक्के कबाब चल रहे हैं और उसके साथ साथ लोग आपको देख भी रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं। इस मौका पर उनको ज़रा कोई हमद बारी ताला को नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़े से अशार पेश किए जाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तो पहला मैं इंतहाई मशकूर हाँ हाफिज़ बाबर फरूर रहीमी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और उन्होंने नाल मेरे मुश्को मेरे मुरब्बी मोहतरम जनाब शेर पंजाब हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ पसूरी साहब, जिन्होंने मुझे कल हुक्म फरमाया कि आपने मेरे साथ जाना, खुसूसन हाफिज़ बाबर फरूर रहीमी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जिन्होंने मैंने इज़्ज़त से बख्शा, अल्लाह पाक इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। जी मोहतरम मौलाना अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़रा हमारे सामीन को सुनाएं ताकि आज इस ईद की खुशियों में उनका ईमान भी ताज़ा हो। कोई आ जाए, कोई आ जाए, तलब से तो बिठा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, गालियाँ देता है कोई उसको भी दुआ देते हैं,
अरे दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद साहसी कोई जमाने में नहीं आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद साहसी कोई जमाने में नहीं आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर उन सा नहीं पाया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर उन सा नहीं पाया। मोहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो समारोशन। मोहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो समारोशन। खुशी से नूरियों ने भी तराना शौक से गाया। खुशी से नूरियों ने भी तराना शौक से गाया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर उन सा नहीं पाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए इमामुल अंबिया आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए इमामुल अंबिया आए। जिन्हें ख़त्मे नबूवत का खुदा ने ताज पहनाया। जिन्हें ख़त्मे नबूवत का खुदा ने ताज पहनाया। बहुत चेहरे हमी देखे मगर उन सा नहीं पाया। इंतहाई तवज्जो तो जुमला फिर मैं क्यों ना कह जाऊँ। मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है। मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है। तेरी झोली मुबारक में वो नबियों का इमाम आया। तेरी झोली मुबारक में वो नबियों का इमाम आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर उन सा नहीं पाया। मोहम्मद सा हंसी कोई जमाने में नहीं आया। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े ही प्यारे अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे मौलाना अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इनका चर्चा है। मौलाना आप भी अपने खिताबात के अंदर अक्सर अशार बयान करते हैं। आपके पसंदीदा अशार कौन से हैं पंजाबी ज़ुबान में जो आपने ज़्यादा बयान करते हो खिताबात? किसी भी मौजू पर जो आपको पसंद हो। तौहीद पे भी हैं, शान मुस्तफ़ा पे भी हैं, शान सहाबा पे भी हैं, माशाल्लाह हज बैतुल्लाह पे भी हैं। जी जी। इस तरह जो मजमून हो उसमें वो शेर हम फिट कर लेते हैं। कोई माशाल्लाह कुछ थोड़ा सा सैंपल। हज बैतुल्लाह पे वो बाबा जी समसाम अलैहि रहमा जी जी वो उनके शेर थे। वो मैंने पढ़े हैं काफ़ी दफ़ा और तकरीरों में भी पढ़ता हूँ। वो ना ट्रेन में जा रहे थे तो बार बार यही कहते हैं, मेरी ज़बान पे आता है जी करदा है, जी करदा है, जी करदा है। आंदे ने जी करदा नूं किसी पासे लाना चाहिए। तो ट्रेन में बैठे बैठे उन्होंने लिखा अल्लाह मानन नूं जी करदा ए, ठंडियां ठंडियां हवावां मदीने दियां, दिल लगदा नहीं पाकिस धान अंदर, मेरी जान मदीने दी जान अंदर, वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर, जैसे आरतां पावां मदीने दियां। माशाअल्लाह। दसा मदीने दा की सोना, घर घर सोना, जी जी सोना, दिल खिचदियां वांग मशूकां दे, भेडां बकरियां गावां मदीने दियां। ए शरबत संदल किस कम दा ए शरबत बजूरी किस कम दा ए, पानी पीण वाला जम जम दा ए, मक्के विच जाके पानी पीवां, नाले खजूरां खावां मदीने दियां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और शेर है जी जी। अल्लाह मुद्दत गुजरीए सिकदियां नूं,
जोगी सांग बनान नू जी करदा, तेरे घर दे दुआले नस नस के अल्लाह फेरियां पान नू जी करदा, तेरा दर वेखां तेरा घर वेखां, तेरे घर विच रख रख सर वेखां, जिथे एक नमाज दी लख बनदी, उथे उमरा नगान नू जी करदा, मैं लखां पाप कमा बैठा हज करके, मैं शर्मिंदा हाँ मंडरे चज करके, भला चुक के काबे दे सीने तो सीना नाल लगान नू जी करदा, जेड़ी मस्जिद तेरे पैगंबर दी, नई रीस गुलाब ते अंबर दी, जिथे सुता है अल्लाह तेरा नबी, उथे मर खप जान नू जी करदा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा जी बड़े ज़ौक़ में और बड़े शौक़ में उन्होंने ये अशार पढ़े और बड़े जी उनके अशार मकबूल हुए। मौलाना अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब, आज ईद का दिन है, कोई ईद के वाले से भी हमें कोई अशार सुनाए हमारे नाजरीन को? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर आप इजाज़त देते एक दो शेर मैं भी जी जी बयान फरमाएं। मक्का और मदीना के बारे पहले सुना दूं। ठीक है, उसके बाद नाल जी जी ईद के मौके पर इंशाल्लाह, हाँ दोनों मुत्तसिल हो जाए इंशाल्लाह, क्योंकि वो भी खतीब और शायर है ना जी, साथ वाले पर जब शायर तो फिर उन पर भी उतरते हैं। वो मुझे ना एक बात याद आ गई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, जी जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सूखे टुकर जो है ना, टुकड़े रोटी के, वो पानी में भगो कर खा रहे थे। किसी पूछने वाले ने पूछा भी आप ईद का दिन है, जी जी आप आज सूखे टुकड़े वो खा रहे हैं, वो पानी में भगो के आप खा रहे हैं, आज तो ईद का दिन है। तो हज़रत अली कहने लगे, भाई आपकी आज ईद ख़त्म हो जानी है, मेरी कल भी ईद है, मेरी परसों भी ईद है, सुभान अल्लाह, मेरी रोज़ाना ईद है। सुभान अल्लाह। उसने पूछा, भाई अली ये कैसे रोज़ाना ईद? कहने लगे, जो मोमिन का दिन अल्लाह की रज़ा में रब की इबादत में गुजर जाए और गुनाहों से बचकर गुजर जाए, मोमिन के लिए वो ईद का दिन हुआ माशाअल्लाह। मोमिन के लिए रोज़ाना हाँ जी ईद का दिन है, हाँ जी, जब उसकी मग़फ़िरत होती है, बख्शिश होती है, बस वो गुनाहों से बचकर जो गुजर जाए, हाँ जी, गुनाहों से बचकर गुजर जाए, अल्लाह की इबादत और उसकी रज़ा में गुजर जाए, मोमिन के लिए वो ईद का दिन ही हुआ। जी जी सुभान अल्लाह। जी मौलाना, दुआ हर साल है मेरी कि मैं अल्लाह दे घर जावा, करे मंजूर जे अल्लाह, मैं हज काबे दा कर आवा, काबा काबे वाले दा, मदीना कमली वाले दा, काबा काबे वाले दा, मदीना कमली वाले दा, जावे खा मस्जिद नबवी नो, नफल शुक्राने दे पढ़ आवा, दुआ हर साल है मेरी कि मैं अल्लाह दे कर जावा, करे मंजूर जे अल्लाह, मैं हज काबे दा कर आवा, चुना कहीं कर मुज़दलिफ़ा चो, जा मारा मैं शैताना नो, चुना कहीं कर मुज़दलिफ़ा चो, जा मारा मैं शैताना नो, ए सुन्नत इब्राहिमी मैं इसनू अदा कर आवा, करे मंजूर जे अल्लाह, मैं हज काबे दा कर आवा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मौला आपकी खिताबत के माशाल्लाह चर्चे होते हैं हर सू हर तरफ, और अपनी खिताबत में, अपने खिताबात में आप कुरान पाक बड़ा प्यारे अंदाज में पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को कुछ अपने मखसूस अंदाज में जो कुरान पढ़ते हैं ना आप, और फिर लहर आती है, फिर उसके पीछे सुभान अल्लाह की छाल आती है, वो ज़रा गूंज पड़ जाए और पूरी दुनिया के अंदर आज सुभान अल्लाह की छाल आए। वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा
हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व काल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्ज़ नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशाउ फनिअम अजरुल आमिलीन व तरल मलाइकत हाफ़ीन मिन हौलिल अर्शि युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व कुज़िया बैनहुम बिल हक़्क़ि व क़ीलल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा ही पूरा प्यारा अंदाज़ है, खूबसूरत अंदाज़ है, दिलों को मोह लेने वाला अंदाज़ है। और यकीनन फिर जब इस तरह हज़रत जलसे में या प्रोग्राम में तिलावत फरमाते हैं तो फिर सुभान अल्लाह की छाल आती है और आपके अशार पर भी आती है। लेकिन आपने हमें ईद पर कोई शेर नहीं सुनाया आज। सुनाने लगा? जी जी, आपकी फरमाइश है इंशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी, और हम आपके ईद पर अशार के बगैर प्रोग्राम नहीं ख़त्म करेंगे। जी जी। जिदी मोमनो ईमान दी तजदीद हो गई, जिदी मोमनो ईमान दी तजदीद हो गई, बख्शे रब ने गुनाह समझो ईद हो गई। शिरक नहीं कीता मन्नी रब दी तौहीद, कौल क्यास छड्डे मन्नी नबी दी हदीस। शिरक नहीं कीता मन्नी रब दी तौहीद, कौल क्यास छड्डे मन्नी नबी दी हदीस। जन्नत उन्ना खुश नसीबां नू नसीब हो गई, बख्शे रब ने गुनाह समझो ईद हो गई। मेरा नबी लोगों सारे जग दा इमाम, मेरा नबी लोगों सारे जग दा इमाम। सारा ही जहान उस सोने दा गुलाम, सारा ही जहान उस सोने दा गुलाम। कायनात लोगों जिस दी मुरीद हो गई, बख्शे रब ने गुनाह समझो ईद हो गई। यतीमा मस्कीना नू जेड़े खाने खिलाणगे, हौज़ उत्तों पानी नबी पाक पिलाणगे। यतीमा मस्कीना नू जेड़े खाने खिलाणगे, हौज़ उत्तों पानी नबी पाक पिलाणगे। मजा आएगा जदों सोने दी दीद हो गई, बख्शे रब ने गुनाह समझो ईद हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे नाजरीन के लिए तशरीफ़ लाए। नाजरीन, ईद की खुशियाँ दोबाला हों। हमारी दुआ है कि ये दुनिया के अंदर भी आपको खुशियाँ मिलें, आखिरत के अंदर भी आपको अल्लाह पाक खुशियों से मालामाल फरमाए। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईदुल अज़हा मुबारक, ईदुल अज़हा मुबारक, ईदुल अज़हा मुबारक।